फिल्म की शुरुआत एक खौफनाक सीन से होती है जहां एक आदमी किसी लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। कुछ ही देर बाद वो लाश के टुकड़े करके उसे जमीन में दबा देता है। इसके बाद कहानी जैक नाम के एक आदमी पर आ जाती है। जैक सड़क के किनारे खड़ा किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहां एक अजीब सा बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि इस रोड पर किसी अनजान आदमी को लिफ्ट मत दो। इस बात का मतलब क्या है ये साफ नहीं होता, लेकिन एक बात तुरंत समझ आ जाती है। उस सड़क से गुजरने वाली कोई भी गाड़ी जैक को लिफ्ट नहीं देती, चाहे बाहर से आए लोग हों या वहीं के रहने वाले। सब उसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। अकेला खड़ा जैक अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाकर वहां से पैदल चल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद उसे एक आदमी और एक औरत आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी उस औरत को सड़क के बीच छोड़कर चला जाता है। तभी जैक को पता चलता है कि उस औरत का नाम वेरोनिका है। वेरोनिका असल में फ्रेंच बोलती है, लेकिन उसे इंग्लिश भी अच्छी तरह आती है, जबकि जैक यूके से है और उसे फ्रेंच बिल्कुल समझ नहीं आती। दरअसल जैक उस वक्त फ्रांस में था, लेकिन घर लौटने से पहले कुछ गुंडों ने उसे लूट लिया था। उसके सारे पैसे, मोबाइल और यहाँ तक कि उसकी गाड़ी भी छीन ली गई थी। सिर्फ उसका पासपोर्ट बचा था। दूसरी तरफ वेरोनिका अकेली रहती है और किसी दूसरे देश में जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, क्योंकि उसका यहाँ अब कोई नहीं बचा। वो जैक को बताती है कि उसके माँ बाप की मौत एक पुरानी बीमारी की वजह से हो गई थी। रात होने पर दोनों जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। आग के पास बैठे हुए वेरोनिका बताती है कि वो हाल ही में ऑटोग्राफ बनाना सीख रही है। अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वेरोनिका उसके पास नहीं होती। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो पास की झील में नहा रही है। ये देखकर जैक भी झील में चला जाता है। नहाने के बाद दोनों फिर से सड़क पर चलना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक भटकने के बाद जब दोनों उम्मीद छोड़ने ही वाले होते हैं, तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है। गाड़ी वाला आदमी उन्हें लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वेरोनिका उसे देखकर खुश होने के बजाय डर जाती है। उस आदमी का नाम ग्रिजार्ड होता है। वो वही का रहने वाला होता है और इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता। इसी वजह से वो जैक और वेरोनिका को अपने घर चलने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बीवी से मिलवा सके, जो पहले इंग्लैंड में रहती थी। जैक के पास मना करने की कोई वजह नहीं होती, इसलिए दोनों उसके साथ चले जाते हैं। घर पहुंचते ही ग्रिजार्ड की बीवी मेरी उनका स्वागत करती है। मेरी जैक को एक कमरे में ले जाती है, जबकि ग्रिजार्ड वेरोनिका को दूसरे कमरे में भेज देता है। अकेला होते ही थका हुआ जैक सीधे बिस्तर पर गिरता है और सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक रात हो चुकी होती है। उसी दौरान उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ती है जिस पर ग्रिजार्ड का नाम लिखा होता है। जब जैक वो डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर ग्रिजार्ड और मेरी की पुरानी तस्वीरें होती है, लेकिन उन तस्वीरों में एक लड़का और एक लड़की भी दिखाई देते हैं। तस्वीरें देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि इस घर में सिर्फ ग्रिजार्ड और मेरी नहीं रहते, क्योंकि अब तक ना तो उसने किसी बच्चे को देखा था और ना ही वेरोनिका ने। रात को खाना खाने के बाद जैक टेरेस पर सिगरेट पीती हुई वेरोनिका के पास जाता है। थोड़ा करीब आने पर वेरोनिका बताती है कि उसका एक भाई भी था, लेकिन बचपन में हाइड एंड सीक खेलते वक्त एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया था। उसके बाद जैक घर के अंदर लौट आता है और ग्रिजार्ड के साथ टीवी देखने लगता है। इसी बीच जैक कहता है कि उसे जल्दी से इंग्लैंड लौटना होगा, क्योंकि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। वेरोनिका भी किसी दूसरे देश में जाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है। थोड़ी देर बाद जैक ग्रिजार्ड से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि ग्रिजार्ड कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं है। ये सुनकर जैक का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसने खुद उन तस्वीरों में एक लड़का और लड़की देखे थे। हालांकि जैक ज्यादा बहस नहीं करता और सोने चला जाता है। अगली सुबह जैक नहाकर घर छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन उस सुबह घर का माहौल अजीब तरीके से शांत होता है। सबसे बड़ी बात, वेरोनिका भी कहीं दिखाई नहीं देती। जैक कुछ गलत सोच ही रहा होता है कि तभी ग्रिजार्ड हाथ में हथौड़ा लिए उसके सामने आ जाता है। वो बताता है कि वेरोनिका सुबह ही घर छोड़कर चली गई थी और उसने जैक को जगाना ठीक नहीं समझा। ग्रिजार्ड की बात सुनकर जैक को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। हालांकि ग्रिजार्ड सफाई देता है कि वो बस अलमारी का दरवाजा ठीक कर रहा था। आखिर में जैक को वेरोनिका का लिखा हुआ एक खत मिलता है, जिसे देखकर वो थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन खत पढ़ते ही उसे अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। वेरोनिका के ऑटोग्राफ बिल्कुल अलग थे, उन ऑटोग्राफ से जो जैक ने पहले सड़क पर देखे
देखे थे। जैक अब सच समझने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में जैक बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक पिकअप गाड़ी में बंधा हुआ पाता है। ये वही गाड़ी थी जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। अब पता चलता है कि जैक को एक अधेड़ उम्र का आदमी किडनैप करके लाया है जिसका नाम डेलाक्रोआ होता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि वो एक पागल और खतरनाक आदमी के चंगुल में फंस चुका है। डेलाक्रोआ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस उसे खाना दे देता है। धीरे धीरे जैक को एहसास होता है कि डेलाक्रोआ की धमकियां सिर्फ उसे डराकर चुप रखने के लिए थी। थोड़ी देर बाद डेलाक्रोआ उसके हाथ की रस्सी खोल देता है और कैमरे से उसकी तस्वीर खींचता है। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये समझना मुश्किल था। फिर वो जैक को दोबारा पिकअप में डाल देता है और उसके मुंह पर टेप चिपका देता है। इतना ही नहीं, वो उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन भी निकाल लेता है। लेकिन किस्मत से उसी वक्त डेलाक्रोआ का ध्यान चूल्हे की तरफ चला जाता है जहां से धुआं निकल रहा होता है। मौका मिलते ही जैक वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। काफी दूर तक भागने के बाद वो दोबारा ग्रिजार्ड के घर पहुंच जाता है। वहां वो मैरी और ग्रिजार्ड को घर से निकलते हुए देखता है। जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, जैक सीधे घर के अंदर घुस जाता है और वेरोनिका को ढूंढने लगता है। तभी उसे असली सच पता चलता है। वेरोनिका घर के एक कमरे में बंद होती है। जैक बिना देर किए तुरंत उसे आजाद कर देता है, लेकिन तभी अचानक ग्रिजार्ड और मैरी वापस घर लौट आते हैं। किस्मत से जैक और वेरोनिका वक्त रहते वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि उनकी भागने की कोशिश ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। मैरी और ग्रिजार्ड को जैसे ही पता चलता है, दोनों घबरा जाते हैं और गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। जैक और वेरोनिका पैदल भाग रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक बच नहीं पाते। आखिर में दोनों को मजबूरन उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन वेरोनिका अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो तुरंत जैक को लेकर वहां से भागती है और दोनों एक पुरानी केबिन में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन अंदर पहुंचते ही पता चलता है कि ये केबिन डेलाक्रोआ की है और कुछ ही देर में वो भी वहां आ जाता है। वेरोनिका को सामने देखकर डेलाक्रोआ खुद उलझन में पड़ जाता है। इसी बीच जैक उस पर शॉटगन तान देता है, लेकिन अचानक डेलाक्रोआ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक तेज लोहे की रॉड पर जा गिरता है। उस वक्त वेरोनिका क्या सोच रही थी ये समझना मुश्किल था, लेकिन उसने तुरंत जैक को एक टार्प के नीचे छुपा दिया। हैरानी की बात यह थी कि डेलाक्रोआ मरने के बाद भी वेरोनिका का गुस्सा शांत नहीं होता। वो सीधा चाकू उठाकर उसके सीने में घोंप देती है। थोड़ी देर बाद ग्रिजार्ड और मैरी भी केबिन के अंदर आ जाते हैं। वहां ग्रिजार्ड फ्रेंच में वेरोनिका से बात करने लगता है और तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। वेरोनिका ग्रिजार्ड को डैड कहकर बुलाती है। ग्रिजार्ड कहता है कि उसे अब भी वेरोनिका का बचपन वाला चेहरा याद है, यानी वेरोनिका शुरू से जैक से झूठ बोल रही थी और ग्रिजार्ड ने भी जैक से झूठ कहा था कि उसके कोई बच्चे नहीं है, जबकि वेरोनिका उसकी अपनी बेटी थी। इसी पल असली सच सामने आता है। वेरोनिका एक सीरियल किलर थी, एक ऐसी लड़की जो बिना किसी वजह के किसी को भी मार सकती थी। इतना ही नहीं, बचपन में उसने अपने छोटे भाई को भी बेरहमी से मार दिया था और उसके टुकड़े कर दिए थे जब दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। यही वजह थी कि फिल्म की शुरुआत में जो लाश दिखाई गई थी वो असल में वेरोनिका के भाई की थी और उसे मारने वाली भी वेरोनिका ही थी। लेकिन अब तक जैक पूरी तरह इस खौफनाक सच में उलझ चुका था। वो मैरी और ग्रिजार्ड की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, जबकि वो दोनों असल में वेरोनिका के माँ बाप थे और उसे सच बताने की कोशिश कर रहे थे। मैरी जैसे ही इंग्लिश में जैक को सब समझाने की कोशिश करती है, वेरोनिका उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। अब वहाँ सिर्फ ग्रिजार्ड बच जाता है, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं होता। वो मजबूर होकर बस सब कुछ होते हुए देखता रह जाता है जब वेरोनिका जैक को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिल्म के आखिरी पलों में वेरोनिका मुस्कुराते हुए जैक को अपने साथ देश से बाहर ले जाती है और जैक भी उस वक्त खुश नजर आ रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही लड़की उसकी भी जान ले लेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक हिंट दे दिया गया था। वो रोड साइन जिन पर लिखा था कि किसी अनजान आदमी को लिफ्ट मत दो, शायद उन साइन बोर्ड्स का असली मतलब वेरोनिका ही थी, एक साइको लड़की जो पहले भी कई बार घर से भाग चुकी थी। इसी वजह से ग्रिजार्ड ने वो बोर्ड लगवाए थे ताकि कोई वेरोनिका को लिफ्ट देकर इस इलाके से बाहर ना ले जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रिजार्ड और मैरी अपनी बेटी को जेल भेजना भी नहीं चाहते थे, लेकिन साथ ही वो और लोगों की मौत भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि हर महीने किसी न किसी की जान जा रही थी। इसी वजह से ग्रिजार्ड ने डेलाक्रोआ को पैसे दिए थे। डेलाक्रोआ असल में एक कसाई था जिसका काम जैक को बेहोश करके पोर्ट तक पहुंचाना था। लेकिन एक बात अब भी सोचने पर मजबूर करती है, आखिर ग्रिजार्ड
मैरी या डेला क्रोआ ने जैक को सीधे सच क्यों नहीं बताया कि वेरोनिका एक कातिल है? शायद इसलिए क्योंकि वो पहले ही समझ चुके थे कि जैक वेरोनिका पर ही यकीन करेगा, क्योंकि शुरू से वेरोनिका ने खुद को एक बेचारी और मासूम लड़की की तरह उसके सामने पेश किया था। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।